मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। आज सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी बंद रखे हैं। प्राइवेट ट्यूशन बंद रखे, इंस्टीट्यूशन बंद रखे हैं। हम जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, मनुष्य का निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। हम एक आदर्श हैं। हम बच्चों का भविष्य तैयार करते हैं, उनके भविष्य को एक सुरक्षित करते हैं। लेकिन आज इस कोरोना काल में आज जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, इन सब का भविष्य आज असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वे फीस नहीं ले सकते। ठीक है, ये सरकार का निर्णय है, क्योंकि सरकार को वोट बैंक बनाना है। वे व्यक्तियों के बारे में तो सोचते नहीं है, वो एक मेजोरिटी के बारे में सोचते हैं कि मेरा वोट सबसे ज़्यादा कहाँ से आ सकता है। इस कारण से हर सरकार ये फैसला ले लेती है कि चलो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप फीस नहीं ले सकते क्योंकि स्कूल बंद है। सरकारी स्कूल भी बंद है, सेंट्रल स्कूल भी बंद है, लेकिन वहाँ के टीचरों को पेमेंट तो नहीं रोका गया, उनको दिया जा रहा है क्योंकि वो सरकार है। हम प्राइवेट हैं, इसीलिए हमें इंस्टीट्यूशन से मना कर दिया जा रहा है कि आपकी अभिभावकों की फ़ीस माफ़ कीजिए। टीचर कहाँ जाएंगे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये मैनेजमेंट सोचेगा कि उसको क्या करना है, उन टीचरों को क्या करना है, उनके स्टाफ को क्या करना है, पेमेंट देना है नहीं देना है, ये फैसला मैनेजमेंट का है। क्यों? जब आप किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं कर सकते हमारे लिए, तो फिर आपको ये अधिकार भी नहीं बनता है कि आप बोल दें कि फ़ीस माफ़ हो जाए। ये अधिकार आपको कहाँ से दिया गया है? अगर आप ठीक है, आप ये अधिकार लेते हैं कि अभिभावकों को आप मना करते हैं कि आप फीस मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे लिए तो सोचें। हमें आर्थिक मदद दीजिए। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट है, मेरा एक बच्चा है, मेरे पिता है, इनका भरण पोषण का भार मेरे ऊपर है। हम लोग का भी तो एक परिवार है। क्या हम परिवारहीन हैं? हमारा परिवार नहीं है? हम कहाँ जाएं? हम किससे गुहार लगाएं? सरकार से? जो सरकार सिर्फ वोट बैंक देखती है। ऐसे सरकार क्या करेगी? किसका करेगी? मजदूरों के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है। हमारे लिए आपने क्या सोचा है? कुछ नहीं। लेकिन आपको फीस माफ़ी के लिए अभिभावक को आप बोल दिए कि हाँ आप फीस माफ़ कर दीजिए। ये निर्णय बहुत गलत है। मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। मैं ये नहीं समझता कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स हैं वे सक्षम नहीं हैं। जो पेरेंट्स सक्षम नहीं है, ठीक है, वे अगर नहीं दे रहे इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले मंत्रियों के बेटे, ऑफिसरों के बेटे, सरकारी काम करने वाले कर्मचारी, उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि हमारे बारे में सोचे? और फीस माफ़ी के लिए ये लोग आ जाते हैं, कहते हैं फीस माफ़ कर दीजिए बोल के। ये विचार अभिभावकों को करना है, क्योंकि सरकार तो किसी के बारे में नहीं सोचती, खास करके हमारे प्राइवेट टीचरों के बारे में नहीं सोचती। लेकिन कुछ अगर गलती हो जाए तो फिर ये हमें छोड़ते भी नहीं है। ये तो समस्या है हमारे लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में प्राइवेट टीचर अपने परिवार से सुसाइड करें। आज परिस्थिति ये है। हम हर दिन सैलरी के बारे में सोचते हैं। मैनेजमेंट करता है फीस ना आए तो हम सैलरी नहीं दे सकते। सरकार कहती है फीस माफ़ कर दीजिए, और अभिभावक कहते हैं हम फीस नहीं दे सकते। तो हम कहाँ जाएं? इस बारे में ज़रा आप सोचिए। शिक्षकों के बारे में सोचिए, वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बारे में सोचिए। हमें भी आर्थिक मदद चाहिए। हम रात दिन इसी टेंशन में रहते हैं, हमारी सैलरी आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। अगर सैलरी नहीं आती, एक तो 8 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी होती है एक टीचर की, कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या करेंगे? कौन सी मदद मांगेंगे? किससे मांगेंगे? तो मैं हाथ जोड़कर
हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन करता हूं कि आप कम से कम फीस माफ़ी की जो बात है ये ना करें। या अगर आप ठीक है, आप अगर अपना वोट देख रहे हैं, आप अगर माफ़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे शिक्षकों के बारे में, उन कर्मचारियों के बारे में भी आप सोचें कि उनका परिवार कैसा चलेगा। ये नहीं कि आप एक आंख बंद कर देखें, दोनों आंख खोल कर देखें, दोनों तरफ विचार करें, उनका भी विचार करें, हमारा भी विचार करें। हमें मैनेजमेंट तरफ से पेमेंट नहीं दिया जा रहा 2-3 महीने से, ऐसा क्यों होगा, किस लिए होगा? मैं तो सभी प्राइवेट टीचरों से कहता हूं कि इसके बाद हम कोई स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, कोई छात्र को नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ जाएगा हमारा भविष्य, कहाँ है, हम कहाँ सिक्योर हैं, बताइए ना। तो मैं फिर भी एक बार सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोग कम से कम हमारे परिवार के बारे में सोचें, कम से कम आर्थिक मदद, आप अगर मजदूरों को मदद कर सकते हैं ना तो हमें भी मदद कर सकते हैं, कम से कम आप हमारा भी मदद करें, हमारा भी परिवार चलाने लायक रखें। हम भी कुछ तो अपने परिवार के लिए, हमारा भी तो भरण पोषण, खाने का व्यवस्था करना है, कैसे करेंगे बताइए ना। तो अभिभावकों से निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार करें और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री माननीय भूपेश बघेल जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम आप भी इस पर विचार करें। अब कोई दूसरा फीस ना दे, कम से कम ट्यूशन फीस जो होती है, जो टीचरों की फीस होती है, वो तो कम से कम दे सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, सभी प्राइवेट स्कूल वालों से भी निवेदन है, सभी प्राइवेट टीचरों से भी निवेदन है कि इससे जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।